साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के सामने आज भी ऋषिकेश पंचांग रखा हुआ है। इसी के माध्यम से एक अचूक सूत्र हम बताने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि YouTube पर यह वीडियो आपको मिलना मुश्किल है। प्रायः आप इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। कहने का मतलब मेरा है कि किसी भी वर्ष का पंचांग जब आप रखते हैं, आप पंचांग में देखते हैं या कोई भी कैलेंडर रखते हैं, उसमें देखते हैं कि वर्ष का इस संवत्सर का राजा कौन है, मंत्री कौन है, धनेश कौन है, सशेष कौन है, रसेश कौन है, फलेश कौन है, दुर्गेश कौन है, इसके बारे में लिखा हुआ रहता है। क्या आप जानते हैं कि वर्ष का राजा आखिर बुध है, शुक्र है? तो कैसे है, कैसे इसका निर्धारण किया जाता है, इसे कैसे हम चुनते हैं, इसे कैसे हम चयन करते हैं, इसके क्या नियम है, क्या सूत्र हैं, इसके बारे में हम आज आप लोगों के सामने चर्चा कर रहे हैं। जिसे ध्यान से देखेंगे तो आप निश्चित ही इसके बारे में अच्छे जानकार बनेंगे। आज हम लोग देखते हैं इस पंचांग के माध्यम से ही। पंचांग में तो हर बातें दिए हुए रहते हैं, लेकिन आखिर राजा वर्ष का यदि बुध है तो वह कैसे, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? किसी भी वर्ष का राजा मंत्री या मेघेश या कोई भी उसके स्वामी बताए गए हैं, तो उसके कोई भी ग्रह जो उसमें दिया हुआ रहता है पंचांग में, आखिर उसके क्या नियम है? कैसे आप सशेष कहेंगे कि स्वर चंद्र हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, आखिर कैसे इसका चयन करेंगे? इसका निर्धारण करने का एक सरल तरीका है जो आप देखें। पहले हम चलते हैं इस पंचांग में, जहां पर वर्ष के राजा मंत्री आदि के बारे में दिया हुआ है, उसे हम लोग देखते हैं। उसी के माध्यम से इस पंचांग में भी देखना सीखेंगे। आप कृपया वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो निश्चित ही आप जानकार बन जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये मैं क्लियर आपको दावा के साथ कहता हूं। क्लियर आप इसे देखें। तो चलते हैं प्रथम पेज के बाद जैसे ही द्वितीय पेज आप पढ़ते हैं ऋषिकेश पंचांग में, यहां दिया हुआ रहता है, देखिए, अथ संवत्सर नल फलम। यहां पर आगे जब पढ़ेंगे तो यहां देखिए दिया हुआ है वर्ष का राजा जो है बुध है, वर्ष का मंत्री जो है शुक्र है, सशेष जो है, सशेष यानी कृषि उपज आदि कार्यों के लिए इनका चयन किया गया है, निर्धारण किया गया है। यानी उस सशेष जो हुए चंद्र हुए। रसेश, यहां देखिए रसेश यानी रस पदार्थ के लिए बुध हुए। निर्शेष खनिज एवं धातु पदार्थ के लिए चंद्रफल हुए। आगे देखें मेघेश वर्षा के लिए यानी गुरु हुए इस वर्ष का। धान्येश यानी खाद्य पदार्थ के लिए शनि हुए। यहां देखें दुर्गेश सुरक्षा से संबंधित जो हुए स्वामी वो गुरु हुए। धनेश यानी वित्त से संबंधित जो हुए वो रवि हुए, उनका फल यहां दिया गया है। तो धनेश जो हुए इस वर्ष के लिए रवि हुए, यानी सूर्य उनको कहा जाएगा, सूर्य हुए। फलेश यानी फल शाक उदान के लिए, साग सब्जी फल इत्यादि के स्वामी जो इस वर्ष के हुए गुरु हुए। इस प्रकार ये 10 प्रकार के स्वामी का नाम बताया गया है। आखिर प्रश्न हम आज चर्चा जो करने जा रहे हैं, इसमें हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये धनेश, सशेष, दुर्गेश, रसेश, निर्शेष ये क्या है, इसका निर्धारण पंचांग में कैसे किया जाता है? तो आप ध्यान दें, कृपया ध्यान देंगे तो निश्चित ही समझ जाएंगे। जैसे राजा यानी इस वर्ष का, इस संवत्सर का राजा कौन हुआ, जैसे यहां बुध दिया हुआ है, उसके लिए आप समझें वर्ष का राजा वही होता है जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का पहला वार हो। यानी जिस दिन वर्ष का प्रारंभ होता है संवत्सर के अनुसार, तो उस दिन का पहला दिन जो होता है वही वर्ष का राजा माना जाता है। जैसे इस वर्ष बुधवार पहला दिन पड़ रहा है, इसलिए इस वर्ष के राजा बुध हुए। अब आगे देखते हैं मंत्री इस वर्ष शुक्र हैं, तो उसके लिए क्या नियम है? मंत्री का चयन इसी प्रकार किया जाएगा जैसे मेष संक्रांति के दिन
जो वार होगा वही उस वर्ष का मंत्री होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सशेष। सशेष जो है, सशेष के लिए कर्क संक्रांति के दिन जो वार होगा वही सशेष होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, रसेश। रस पदार्थ के लिए तुला संक्रांति के दिन जो वार होगा वही रसेश होता है। निर्शेष। निर्शेष जो है खनिज पदार्थ के इत्यादि के लिए होते हैं, जैसे इस बस चंद्र हैं। तो निर्शेष कैसे जानेंगे कि निर्शेष कौन ग्रह हैं? तो निर्शेष के लिए मकर संक्रांति के दिन जो वार होगा वही निर्शेष होगा। मेघेश। मेघेश पर चलते हैं। सूर्य के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश जिस दिन होता है उसी वार को, जो वार पड़ता है उसी वार को हम मेघेश कहते हैं। यह प्रायः 20, 21 या 22 जून को ये दिन आता है जो आद्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होता है। आगे चलते हैं, धान्येश। धान्येश यानी खाद्य पदार्थ से संबंधित। तो धान्येश जो है यह धन संक्रांति यानी धनु राशि की संक्रांति जिस दिन होता है वही वार जो होता है, वही दिन का जो होता है वही उसके स्वामी होते हैं, यानी उन्हें धनेश कहा जाता है, धान्येश कहा जाता है। दुर्गेश। दुर्गेश यानी सुरक्षा से संबंधित। दुर्गेश सिंह संक्रांति के दिन जो वार होता है वही दुर्गेश कहे गए हैं। आगे देखते हैं, धनेश यानी वित्त से संबंधित, धन से संबंधित। धनेश जो होते हैं वह है कन्या संक्रांति के दिन जो वार होता है वही धनेश होते हैं। फलेश। फलेश जो है, फलेश के लिए हमें ध्यान देना होता है मीन संक्रांति के दिन जो वार यानी जो दिन होता है वही फलेश होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने 10 धनेश 10 स्वामी के बारे में, वर्ष के स्वामी के बारे में चर्चा किए। यदि साथियों ऐसी टॉपिक जो हम आप लोगों को बताता हूं तो कृपया सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, भूलें नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसे जानकार बना दूं जिससे कि आप पंचांग के बारे में कभी आपसे भूल ही न हो और उसके लिए आप एक अच्छे जानकार बन जाएं। साथियों धन्यवाद।